वर्लपूल के नंबर आए हैं, वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मुनाफा 41 करोड़ से घटकर 26 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा और आय करीब करीब 1490 करोड़ से घट के 1400 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर ये आय आते हुए दिखाई पड़ी। वाई बेसिस पे नंबर आए हैं। नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन 2-2.25% का एक इमीडिएट डिप स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक बारी इसका मिनट बाय मिनट चार्ट निकालेंगे तो वहाँ ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी किस तरह से एक फॉल वर्लपूल के स्टॉक में इन नंबर्स के बाद आया कि मुनाफे में एक बड़ा डिप देखने को मिला। शिवांगी मैम, वर्लपूल कुछ रीड कर पा रहे हो क्या अभी चार्ट में? उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम क्लियरली नजर नहीं आ रहा है और इसने अपने इमीडिएट सपोर्ट को भी तोड़ा है। हम देख रहे हैं कि क्लियरली यहाँ पे जो है सेलिंग इंटरेस्ट बरकरार है कोई भी एक छोटे बाउंस पे। तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी और वीकनेस देखने को जरूर मिलेगी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1520 के आसपास के नीचे लेवल्स। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। कुछ यहाँ पर भी आप नज़र रखें। वैसे भी अभी अभी नंबर आए हैं तो एक बार डस्ट सेटल होने दीजिए नंबर्स के कुछ बिटवीन द लाइंस, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। शिवांगी मैम, कुछ और नामों में एक आइशर मोटर देखिए शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट और एक हीरो मोटोकॉप, दोनों ही शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। इनमें से कुछ पिक कर सकते हैं क्या? जी, सारी ऑटो स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है और सिलेक्टिव काउंटर्स में एक जो है रोलोवर्स भी काफी पॉजिटिव नजर से आए थे। आइशर मोटर और हीरो मोटर दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम आइशर मोटर पे हम ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। स्टॉक हालांकि काफी वॉलेटाइल है, पर एक अच्छी इंटरेस्ट जरूर देखने को मिल रही है। जो नेक्स्ट लेवल्स यहाँ पे है बनते हुए आ रहे हैं वो है करीबन 35-30 के आसपास। तो इन लेवल्स के लिए हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी पूरे ही जो कुछ कैश रिलेटेड ऑटो काउंटर्स है वो भी इस वक्त काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो आइशर मोटर डे हाई के आसपास और हीरो मोटोकॉप यहाँ पर भी एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। लोअर लेवल से एक अच्छे अपमूव रादर आ रहे हैं। लाइक वाइज एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस को और देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग है। 10% के आसपास का ओवर रिडक्शन है और 3% ऊपर स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस कैसे रीड करोगे आप, क्योंकि अपने हायर लेवल्स पे इसने थोड़ा सा थका भी था ये, तो क्या आज की तेजी हो गई इसमें? डन है? जी, LIC हाउसिंग की बात करें तो पहले तो ये स्टॉक ने पूरे रैली को रिट्रेस किया, उसके बाद वापस हमने 5-6 दिनों में एक अच्छी रन अप जरूर देखी है, पर कहीं ना कहीं ये हायर जोन्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जो अपसाइड है वो कैप नजर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे 475 तक के एक लेवल्स है, पर अगेन अपसाइड जो है वो कॉल राइटर्स काफी स्ट्रांगली है। 450 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो 450 का सपोर्ट और ऊपर कॉल राइटर्स 470 475 के जोन्स में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो आप तेज़ी कैप्ड है, लेकिन नीचे 450 का एक स्टॉप लेके अपनी पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। लाइकवाइज दो नंबर्स में एक कंटेनर कॉप और टाटा मोटर्स, इन दोनों के नंबर्स भी आए और नंबर्स का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, स्पेशली कंटेनर कॉप में जो करीब करीब 3-3.5% ऊपर है। कैसे रीड करें इन दोनों को? अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या कर सकते हैं? जी, दोनों ही स्टॉक में गैप अप के बाद हमने देखा है कि स्टॉक जो है हायर जोन्स पे सस्टेन कर रहा है। टाटा मोटर्स पे थोड़ी बहुत नरमी ज़रूर है ओपनिंग जोन्स के बाद से, पर कॉनकॉर्ड जो है वो अच्छे से होल्ड कर रहा है। पर मेरी ये राय रहेगी कि गैप अप ओपनिंग है तो यहाँ पे इसको थोड़ा कूल ऑफ होने दें, फिर हम इसमें नज़र डालें। थोड़ा इन्फ्लेटेड हो सकता है अभी ये लेवल्स, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स पे। ओके, तो दोनों स्टॉक्स वेट एंड वॉच मोड पे आप रखिएगा। हालांकि ये जो गैप अप शुरुआत थी उसके बाद ही यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनवाइंडिंग प्रेशर आज आपको दिखाई पड़ेगा इधर ट्रेंट में या फिर लार्सन एंड टूब्रो में, लेकिन चोलामंडलम फाइनेंस जो कल तेजी में था और आज प्रेशर में है। तो शिवांगी मैम, यहाँ पर 2% के आसपास का डाउनसाइड है और अच्छे नए शॉर्ट्स बिल्डअप बन रहे हैं। डे लो के आसपास चोलामंडलम कामकाज कर रहा है। इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? LIC में तो एक तरफ ऊपर से बिकवाली आई और चोलामंडलम ने भी उसी जोन से ही बिकवाली दिखाई जिस समय से वहां बिकवाली आई। तो क्या प्रेशर एक्सटेंड करेगा क्या इसका? जी, पूरे ही अगर हम फाइनेंस स्टॉक्स की बात करें, बैंकिंग हो या एनबीएफसीज हो या छोटे जो है, सब में ही एक मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। स्पेशली अगर चोला फाइनेंस की हम बात करें तो आज काफी हद तक शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरी ये राय रहेगी कि हम इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर पे अभी थोड़ा शिफ्ट फोकस कर सकते हैं। बेटर सेक्टर्स है जो फेस्टिविटी के आगे काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन पे मेरी राय रहेगी कि हम फोकस करें।
चलिए, तो आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पर राय देते हुए शिवांगी मैम, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल जो आपको शिल्पा मैम ने बताई थी JSW स्टील की, वो कॉल आपकी स्क्रीन पर है। 750 की कॉल में खरीदारी करके चलने की राय उन्होंने दी थी 15, 19 और 22 रुपए के टारगेट्स के लिए। 15 रुपए का टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा, तो लक्ष्य अचीव इस कॉल में, जो कि कल शिल्पा मैम ने आपको सस्ते ऑप्शन तौर पर दी थी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार शिवांगी मैम हमारे साथ आज मौजूद हैं कोलकाता से, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार।